चित्तौड़गढ़। राजपूत राणा सांगा एक ऐसा योद्धा जिसके शरीर पर 80 घाव थे, जिसका एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था और एक आंख भी जा चुकी थी। लेकिन जब वो मैदान में उतरता था तो मुगलों की तोपें भी खामोश हो जाती थीं। आज मैं आपको इतिहास के उस पन्ने पर ले जाऊंगा जिसे जानबूझकर धुंधला कर दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है उस अदम्य साहस की जिसके आगे मुगल साम्राज्य की नींव हिल गई थी। ये दास्तां है राणा सांगा और बाबर के उस खौफ की जिसे किताबों ने आपसे छुपाया। मेवाड़ की माटी और अरावली की पहाड़ियां गवाह हैं कि यहाँ का पानी भी वीरता की कसम खाता है, और उसी वीरता का साक्षात रूप थे महाराणा सांगा। सांगा कोई साधारण राजा नहीं थे, वे खुद एक चलता फिरता युद्ध थे। खातोली के मैदान में जब उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को धूल चटाई, तब उन्होंने अपना एक हाथ और एक पैर गवा दिया। लेकिन उनका शरीर जितना टूटता, उनका संकल्प उतना ही फौलादी होता जाता। उनके शरीर का हर जख्म एक तमगा था जो चीख चीख कर कहता था कि राजपूत झुकते नहीं, वे या तो जीतते हैं या फिर इतिहास बन जाते हैं। फरवरी 1527, बयाना का मैदान। बाबर की अजेय माने जाने वाली मुगल सेना का सामना पहली बार सांगा के वीरों से हुआ। मुगलों को अपनी तोपों पर घमंड था, लेकिन सांगा के घुड़सवारों ने मौत का खौफ छोड़कर मुगलों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। बयाना में बाबर की ऐसी करारी हार हुई कि इतिहास आज भी उस पर बात करने से कतराता है। मुगल सिपाही इस कदर डर गए कि उन्होंने आगे लड़ने से साफ इनकार कर दिया। मुगल सिपाही कहते थे कि सांगा कोई इंसान नहीं, खुदा का कहर है। उस रात बाबर सो नहीं पाया। उसने अपनी डायरी में लिखा कि हिंदुस्तानी योद्धा मौत को गले लगाने से नहीं डरते। डर के मारे बाबर ने शराब के कीमती प्यारे तोड़ दिए और अपनी हारती हुई सेना को खुदा की दुहाई देकर फिर से खड़ा किया। ये सांगा का खौफ ही था जिसने बाबर को पहली बार जिहाद का सहारा लेने पर मजबूर किया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। खानवा के मैदान में जीत राणा सांगा के कदम चूमने ही वाली थी कि एक भटकते हुए तीर ने पासा पलट दिया। सांगा घायल होकर बेहोश हो गए और उन्हें युद्ध के मैदान से दूर ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तो उनकी पहली मांग थी कि मेरी पगड़ी लाओ, मुझे फिर से बाबर से लड़ना है। वे अपनी अधूरी हार को जीत में बदलने के लिए तड़प रहे थे। उन्होंने कसम खाई कि जब तक बाबर को इस मिट्टी से बाहर नहीं निकाल दूंगा, चित्तौड़ के किले में कदम नहीं रखूंगा। अफसोस, सांगा को युद्ध के मैदान में हराना नामुमकिन था, इसलिए उन्हें हराने के लिए घर के भेदियों का सहारा लिया गया। सांगा की जिद और उनकी अटूट वीरता से घबराकर गद्दारों ने उस महायोद्धा के खाने में जहर मिला दिया। 30 जनवरी 1528, वो योद्धा जिसकी तलवार की चमक से बाबर की रातें काली हो गई थीं, आज उसी की आंखें हमेशा के लिए बंद हो रही थीं। अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी सांगा को अपनी मौत का गम नहीं था। उन्हें गम था कि वे अपनी मातृभूमि को पूरी तरह आजाद नहीं देख सके। सांगा खामोश हो गए, लेकिन मेवाड़ की हवाओं में अपना साहस छोड़ गए। इतिहास अक्सर विजेताओं की कलम से लिखा जाता है, इसलिए सांगा की उस जीत और बाबर के उस खौफ को छोटा कर दिया गया। लेकिन याद रखिएगा, हार सिर्फ वो नहीं होती जो मैदान में मिले। असली हार वो है जब एक देश अपने असली वीरों को भूल जाए। सांगा चले गए, लेकिन उन्होंने वो बीज बो दिया जिसने आगे चलकर महाराणा प्रताप जैसे शेर को जन्म दिया। अगर आपको सांगा की ये अनसुनी दास्तां पसंद आई तो कमेंट में जय मेवाड़ जरूर लिखें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां सच कभी नहीं मरता।